Hi everyone, this is Sneha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टैट्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करा था। चैप्टर 2 है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई डेटा को कलेक्ट करने के दो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करे हुए डेटा को बोलते हैं प्राइमरी डेटा, वहीं सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट करे हुए डेटा को बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। वो डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा जा रहा है, जो हम खुद हमारी स्टडी के लिए खुद कलेक्ट कर रहे हैं, उस डेटा को बोलते हैं प्राइमरी डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। जबकि हम खुद डेटा को कलेक्ट करने की बजाय नेट से हम लोगों ने डेटा ले लिया, या किसी न्यूज़पेपर एजेंसी से हम लोगों ने डेटा ले लिया, किसी इंस्टीट्यूशन ने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट कर रखा था, वहां से हम लोगों ने डेटा उठा लिया, वो कौन सा डेटा है? सेकेंडरी डेटा। तो ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा था, उसे ही कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज में लिए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन मतलब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड मेथड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरेस्पोंडेंट्स, और फोर्थ मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। और इसके भी दो पार्ट्स हैं, मेलिंग मेथड और एन्यूमरेटर्स मेथड। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्टिंग के तीन मेथड्स डिस्कस कर लेंगे। ये फोर्थ वाला मेथड थोड़ा सा लंबा है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कौन सा मेथड है। देखिए, जब इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? जो डेटा को कलेक्ट कर रहा है, जो सारी की सारी स्टडी कर रहा है। जब इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर रहा है, किससे? रिस्पोंडेंट्स से, उस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेटर कौन पर्सन है? जो डेटा को कलेक्ट कर रहा है। वही रिस्पोंडेंट्स कौन है? जिनके बारे में डेटा कलेक्ट करना है, उन्हें बोलते हैं रिस्पोंडेंट्स या फिर इन्फॉर्मेंट्स। ठीक है, तो जब इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली पर्सनली मिलकर रिस्पोंडेंट से, इन्फॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसे क्या कहेंगे हम? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं क्या हूं? इन्वेस्टिगेटर। मुझे डेटा कलेक्ट करना है स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। किसके बारे में? स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, कि भाई उनके घर की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनके घर में मतलब कौन कौन लोग अर्न करते हैं, कितनी फैमिली की इनकम है, कितने लोग हैं, किस तरह से उनकी फैमिली का गुजारा चलता है। ये सब किस में आता है? इकोनॉमिक कंडीशन है, पैसे से रिलेटेड सारी कंडीशंस में आता है। तो जब मैं डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करूं, किससे? स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट्स कौन है यहाँ पर? रेस्पोंडेंट्स है, क्योंकि हमें इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो वो मेथड कौन सा है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि यहां पर मैं कौन हूं? इन्वेस्टिगेटर, और मैं डायरेक्टली डेटा किससे कलेक्ट कर रही हूं? स्टूडेंट से, जिनके बारे में मुझे डेटा कलेक्ट करना है, मैं उन्हीं से डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर रही हूं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। वही सेकंड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखिए, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? जब इन्वेस्टिगेटर, जिसे डेटा कलेक्ट करना है, वो डायरेक्टली डेटा को स्टूडेंट्स से कलेक्ट ना करके, स्टूडेंट्स कौन है? रेस्पोंडेंट्स है, इन्फॉर्मेंट्स है, उनसे डेटा को कलेक्ट ना करके, बल्कि किसी ऐसे पर्सन से डेटा कलेक्ट करे जो कि हो सकता है इनके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास टीचर। तो यहाँ पर मैं इन्वेस्टिगेटर स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट ना करके बल्कि टीचर से डेटा कलेक्ट करूं, वो पर्सन जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन रख सकता है, तो उस मेथड को बोलेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आई बात समझ में? तो दोनों को एक बार देखते हैं। जब इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली किससे कलेक्ट कर रहा है? जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टूडेंट से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो वो मेथड कौन सा है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। वही इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या है? जब इन्वेस्टिगेटर स्टूडेंट्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, बट स्टूडेंट्स से डेटा ना लेके बल्कि क्लास टीचर से डेटा ले, मतलब किसी ऐसे पर्सन से डेटा ले रहा है जो उनके बारे में नॉलेज रखता है, उस मेथड को बोलेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड है हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कोरेस्पोंडेंट्स। देखिए, जब ये इन्वेस्टिगेटर कुछ लोकल बंदों को हायर कर ले, कुछ लोकल पर्सन्स को हायर कर ले,
और ये पर्सन्स डेटा कलेक्ट करें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और इंफॉर्मेशन लाके किसको दें, इन्वेस्टिगेटर को। उस मेथड को बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। फॉर एग्जांपल टीवी के अंदर कंटिन्यू रिपोर्ट्स वगैरह आनी होती हैं, तो टीवी के लिए चैनल वाले क्या करते हैं, रिपोर्टर्स को हायर करते हैं। किसको हायर करते हैं, रिपोर्टर्स को। अब ये रिपोर्टर्स कौन है, लोकल पर्सन्स है जो डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और डेटा को कलेक्ट करके लाके किसको दे देते हैं, इन्वेस्टिगेटर को, जो पूरी की पूरी स्टडी कर रहा है। तो ऐसा तब चाहिए होता है जब रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है, इन्वेस्टिगेटर पूरी इन्फॉर्मेशन अकेला कलेक्ट नहीं कर सकता, तो वो कुछ बंदों को हायर कर लेता है, वो बंदे उसके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हेल्पर होते हैं और इन्फॉर्मेशन लाके सारी इन्वेस्टिगेटर को दे देते हैं और इन्वेस्टिगेटर अपनी स्टडी करता है। तो ये 3 मैथड्स आज हम डिस्कस करेंगे, इनका प्रॉपरली मीनिंग, डेफिनेशन, इनकी सूटेबिलिटी, इनके मैरिट्स और डीमेरिट्स। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हमारा 4th मेथड डिस्कस करेंगे, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इट इज द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड by the investigator from the respondents। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, जब इन्वेस्टिगेटर खुद डायरेक्टली डेटा को कलेक्ट करता है रिस्पोंडेंट से, इन्फॉर्मेंट्स से, उस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर मैं कौन हूँ, इन्वेस्टिगेटर हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन किसके बारे में कलेक्ट करनी है, स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। तो मैं डायरेक्टली स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। स्टूडेंट्स कौन है, रिस्पोंडेंट्स है, इन्फॉर्मेंट्स भी बोल सकते हैं। तो जब मैं जाके डायरेक्टली स्टूडेंट से डेटा खुद कलेक्ट करूंगी, उस मेथड को कहेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब बात करते हैं इसकी सूटेबिलिटी की, कि ये मेथड कब सूटेबल है। तो भाई स्मॉल फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो फील्ड है वो स्मॉल है, मतलब जब मुझे थोड़े से स्टूडेंट्स के बारे में ही डेटा कलेक्ट करना है, तो ये मेथड सूटेबल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2000 स्टूडेंट्स है। अब पॉसिबल नहीं है मैं 2000 स्टूडेंट से पर्सनली मिलूं और उनके बारे में डेटा खुद कलेक्ट करूं, बट जब मुझे लग रहा है दैट देयर आर 50 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स, तो मैं पर्सनली मिलकर डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये मेथड तब सूटेबल है जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, स्मॉल है, जब थोड़े से लोगों के बारे में ही डेटा कलेक्ट करना है। सेकंड है ओरिजिनलिटी, जब हमें ओरिजिनल इंफॉर्मेशन चाहिए, जब हमें मतलब स्टडी कुछ ऐसी है कि भाई ओरिजिनलिटी इज रिक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन एकदम ओरिजिनल होनी चाहिए, तब हम लोग डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज करेंगे और डायरेक्टली इंफॉर्मेशन किससे कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेंट्स से, रिस्पोंडेंट्स से, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ओरिजिनलिटी चाहिए। थर्ड है सीक्रेट इंफॉर्मेशन। भाई जब हमें लग रहा है कि इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना, सिर्फ इन्वेस्टिगेटर और इन्वेस्टिगेटर के साथ में कौन होना चाहिए, रिस्पोंडेंट्स, जिनके बारे में डेटा कलेक्ट करना है, तो ये लोग ही आपस में डेटा को डिस्कस करें, आपस में बात करें, इंफॉर्मेशन को क्या रखना है, सीक्रेट रखना है, किसी और तक नहीं पहुंचाना, तभी भी ये मेथड सूटेबल है। फोर्थ है एक्यूरेसी। भाई बिल्कुल जब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, हमें डेटा में बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए, लीनियंसी नहीं चाहिए, हमें एकदम एग्जैक्ट और प्रॉपर डेटा चाहिए, तब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सूटेबल है, क्योंकि रिस्पोंडेंट्स ही खुद के बारे में बेस्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई और उनके बारे में बेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। एंड लास्ट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रिस्पोंडेंट्स, कि भाई हमारी स्टडी ही कुछ ऐसी है कि हमें रिस्पोंडेंट्स के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही करना पड़ेगा, हम किसी और से इंफॉर्मेशन उनके बारे में नहीं ले सकते, तब ये मेथड सूटेबल है। अब देखिए हर मेथड के कुछ मेरिट्स होते हैं तो कुछ डीमेरिट्स होते हैं, वैसे ही डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के भी कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। तो मेरिट्स हो गए ओरिजिनलिटी, बिल्कुल ओरिजिनल डेटा मिलेगा, क्योंकि हम डेटा डायरेक्टली किससे कलेक्ट कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें डेटा चाहिए, स्टूडेंट्स के बारे में डेटा चाहिए और स्टूडेंट्स से ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये मेथड क्या है, ओरिजिनल है। ऑब्वियस सी बात है एक्यूरेसी होगी, क्योंकि हम उन्हीं से डेटा कलेक्ट करें जिनके बारे में हमें डेटा चाहिए, हम इस डेटा पे रिलाई कर सकते हैं, हम इस पे निर्भर रह सकते हैं, रिलायबल है ये डेटा, क्योंकि ये डेटा उनसे लिया गया है जिनके बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना है। अब देखिए रिलेटेड इंफॉर्मेशन किस तरह से, जब आप जाके पर्सनल कांटेक्ट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो स्टूडेंट्स से, तो वो आपको आपके क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो देंगे ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देंगे, अपने बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी बताएंगे। तो जब आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलेगी तो आपकी स्टडी के लिए अच्छा है। तो जब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसका एक फायदा है कि आपको एक्स्ट्रा और रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलेगी।
फिफ्थ इज यूनिफॉर्मिटी, आप सारे स्टूडेंट से सेम तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एक यूनिफॉर्मिटी रहती है, आप सबसे सेम तरह के क्वेश्चंस पूछोगे, चेंजेस कर सकते हो, सारी चीजें हैं, तो यूनिफॉर्मिटी है। लास्ट है इलास्टिसिटी, सपोज किसी स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आया या फिर उसके पास में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो आप अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल करके उससे वो क्वेश्चन दोबारा घुमा फिरा के पूछ सकते हो, तो इलास्टिसिटी पॉसिबल है। इलास्टिसिटी मतलब यहाँ पर आप इजीली चेंजेस कर सकते हो क्योंकि आप स्टूडेंट से पर्सनली मिल रहे हो, स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट के पास में उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर नहीं है, तो आप अपना क्वेश्चन बदल दोगे, उसे थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में समझाओगे, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी मतलब चेंजेस पॉसिबल है। अब देखिए इस मेथड के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो फर्स्ट डीमेरिट है डिफिकल्ट टू कवर वाइड कवरेज। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो ये मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं उनसे रिलेटेड डेटा पर्सनली जाके कलेक्ट कर सकती हूँ। वहीं अगर मान लीजिए 2000 स्टूडेंट्स हैं तो क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं हर बच्चे से मिलूं और उसके बारे में डेटा कलेक्ट करूं? तो भाई यहाँ पर वाइड कवरेज पॉसिबल नहीं है। वाइड मतलब हम लोग ज्यादा लोगों को स्टडी यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा लोगों से पर्सनल कॉन्टेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड इज पर्सनल बायस। पर्सनल बायस ऐसे कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, हो सकता है मैं किसी रिस्पोंडेंट को जानती हूँ तो मैं हो सकता है उसके टूवर्ड्स बायस्ड हूँ, मतलब भेदभाव होता है ना, पक्षपात, वो मैं बायस्ड हूँ तो मैं उसके बारे में अलग और गलत रिजल्ट्स भी लिख सकती हूँ बायस्ड होने की वजह से। हो सकता है वो मेरा नोन हो तो मैं उसके बारे में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन लिख दूं, तो यहाँ पर पर्सनल बायस पॉसिबल है अगर इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट एक दूसरे के जानकार हैं। नेक्स्ट इज दिस मेथड इज कॉस्टली। भाई कॉस्टली है, एक तो यहाँ टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि हमें ईच एंड एवरी रिस्पोंडेंट से खुद मिलना पड़ रहा है, टाइम ज्यादा लगता है, एफर्ट भी ज्यादा लगता है और पैसा भी ज्यादा लगता है जब आप ईच एंड एवरी इंफॉर्मेंट से खुद जाके मिल रहे हो। लास्ट इज लिमिटेड कवरेज। लिमिटेड कवरेज है ही क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोगों को स्टडी करना, 2000 स्टूडेंट्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। हम 50-60 स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें स्टडी कर सकते हैं, तो एक लिमिटेड कवरेज है, हम ज्यादा लोगों को यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखिए इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या था? इट इज द मेथड by which information is not obtained from the persons regarding information is required. Information is collected from other persons who are expected to possess the necessary information. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अगर इन्वेस्टिगेटर स्टूडेंट्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना चाहता है, स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, और अगर वो स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करने की बजाय उनके क्लास टीचर से डेटा कलेक्ट कर ले स्टूडेंट्स के बारे में, तो उस मेथड को बोलेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेटर। मतलब यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से, इन्फॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो किसी ऐसे पर्सन से डेटा कलेक्ट कर रहा है जिसके पास में रिस्पोंडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल क्लास टीचर के पास में सारा रिकॉर्ड रहता है कि कौन से बच्चे की, मतलब फादर की एनुअल इनकम क्या है, मदर की एनुअल इनकम क्या है, कौन फीस टाइम टू टाइम पे कर रहा है, किसकी कैसी इकोनॉमिक कंडीशन है, क्लास टीचर को पता होता है, नॉर्मल इंटरेक्शन से पता होता है क्लास के अंदर। तो जब मैं डेटा कलेक्ट स्टूडेंट से ना करके टीचर से कर रही हूँ तो उस मैथड को क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और ऐसे मैथड के अंदर वो पर्सन जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? क्लास टीचर, उस पर्सन को बोलते हैं विटनेस। क्या बोलते हैं? विटनेस। इट इज द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्सन्स रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर हम उन पर्सन से इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी बजाय इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन। इंफॉर्मेशन किसी और पर्सन से ली जाती है who are expected to possess the necessary information, जो उस इंफॉर्मेशन को अपने पास में रखते होंगे। हमें लग रहा है कि हाँ भाई इसके पास में इनके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर अवेलेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री के वर्कर्स के बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना, और हम वर्कर्स से डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करने की बजाय उनके मैनेजर से डेटा कलेक्ट करें उनके बारे में, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब बात आती है कब सूटेबल है, तो भाई ये लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब होगी तब सूटेबल है आराम से। फॉर एग्जांपल मुझे 2000 स्टूडेंट्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना है। अब ये 2000 स्टूडेंट्स से मैं पर्सनली तो डेटा कलेक्ट नहीं कर सकती, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वहां पर पॉसिबल नहीं है, पर मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में, थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स के बारे में, हर क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में उनके क्लास टीचर से तो डेटा ले सकती हूँ ना।
तो ये मेथड तब सूटेबल है व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, क्योंकि हम हर बच्चे से डेटा कलेक्ट करने की बजाय टीचर से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इट इज सूटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। सेकेंड है नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रेस्पोंडेंट्स। जब हमें लग रहा है कि हाँ भाई पॉसिबल ही नहीं है सारे रेस्पोंडेंट से हम लोग पर्सनली मिले, जब मुझे लग रहा है कि भाई मुझे फैक्ट्री के वर्कर्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना है और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर वर्कर से मिलूं, तो उस केस के अंदर हम लोग डायरेक्टली मैनेजर से मिलके वर्कर्स के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रेस्पोंडेंट्स जिनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग डायरेक्टली किससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? उस पर्सन से जिसके पास में उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसे क्या कहते हैं? विटनेस। थर्ड है रिस्पोंडेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, उनके बारे में मुझे डेटा कलेक्ट करना है, बट वर्कर्स को हो सकता है इंग्लिश नहीं आती हो, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हो, इतने स्किल्ड ना हो, तो वो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते उनके बारे में। बट उनका जो सुपरवाइजर है या फिर उनका जो मैनेजर है वो तो पढ़ा लिखा है, वो मुझे उन वर्कर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो जब हमारे रिस्पोंडेंट्स जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें इंफॉर्मेशन देने में कैपेबल नहीं हो सकता है इलिटरेट हो सकता है उनको इतनी नॉलेज ना हो, तो हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन किससे लेंगे? विटनेस से। लास्ट है कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, कि भाई हमारे क्वेश्चंस ही बहुत टफ हैं, बहुत हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो स्टडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, तो बेचारे रिस्पोंडेंट्स आंसर्स नहीं दे सकते और हमें आंसर सिर्फ एक्सपर्ट लोगों के चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इन दैट केस मैं वर्कर्स से डेटा कलेक्ट करने की बजाय किससे डेटा कलेक्ट करूंगी? वहाँ के मैनेजर से। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में ही ना आए, स्टडी ही कुछ ऐसी है कि स्टूडेंट्स को उतनी नॉलेज ही नहीं है, तो मैं स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करने की बजाय डेटा किससे कलेक्ट करूंगी? क्लास टीचर से, क्योंकि यहां पर मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन मिल पाएगा। तो अब इसके मेरिट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेरिट है वाइड कवरेज। ऑब्वियस है यहाँ पर हम हर बंदे को, हर पर्सन को स्टडी नहीं कर रहे, यहाँ पर ईच एंड एवरी पर्सन को स्टडी नहीं करा जा रहा, वहीं हम इंफॉर्मेशन किससे ले रहे हैं? विटनेस से। तो यहाँ पर वाइड कवरेज, ज्यादा लोगों को स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल है। नेक्स्ट है लेस एक्सपेंसिव, कि भाई यहाँ पर टाइम भी कम लगता है, यहाँ पर पैसा भी कम लगता है क्योंकि हम ईच एंड एवरी पर्सन को स्टडी नहीं कर रहे, और यहाँ पर एफर्ट भी कम लगता है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट ओपिनियन, यहाँ पर हमें डायरेक्टली डेटा रिस्पोंडेंट से कलेक्ट नहीं करना, यहाँ पर हम लोग डेटा किससे कलेक्ट कर रहे हैं? उनके ऊपर जो है, जो उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन है कि भाई बच्चों से हम लोग डेटा कलेक्ट नहीं करें, टीचर से डेटा कलेक्ट करें, टीचर्स एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट ओपिनियन मिल रहा है। वर्कर से डेटा कलेक्ट करने की बजाय मैनेजर से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो एक्सपर्ट ओपिनियन भी हमें साथ साथ मिलता है। नेक्स्ट है फोर्थ, फ्री फ्रॉम बायस। भाई बायस मतलब भेदभाव, पक्षपात। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद बायस्ड नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेटर अगर मान लीजिए किसी रेस्पोंडेंट को जानता भी है, अगर मैं किसी वर्कर को या किसी स्टूडेंट को जानती भी हूं, तो भी मैं कोई भेदभाव नहीं कर सकती, क्योंकि मैं डायरेक्टली उस रेस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट नहीं कर रही। मुझे डेटा कौन दे रहा है? टीचर या फिर जो मैनेजर है वो। तो यहाँ पर मेरा कोई भेदभाव, मेरी बायस्डनेस नहीं चलेगी। लास्ट है, ये मेथड बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेटा किससे कलेक्ट करें? किसी अदर पर्सन से कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें अननेसेसरी की चीजों को फॉलो नहीं करना, क्वेश्चंस को बार बार हमें चेंज करके नहीं पूछना, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग आराम से आंसर्स दे सकते हैं। अब भाई इस मेथड के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो फर्स्ट है लेस एक्यूरेट। यहाँ पर आप डेटा जिन पर्सन के बारे में कलेक्ट करना है, खुद उन पर्सन से आप डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाना है, स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन जानी है, स्टूडेंट्स आप डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, आप डेटा किससे कलेक्ट कर रहे हो? टीचर से। तो भाई वो थोड़ी ना इतना एक्यूरेट बताएंगे। आपके बारे में इंफॉर्मेशन आप ज्यादा बेस्ट वे में दे सकते हो ना, कोई और थोड़ी ना दे सकता है, तो लेस एक्यूरेट है। सेकेंड है बायस्ड। बायस्ड कैसे हो सकता है? किसी वर्कर के साथ में मैनेजर के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है ना मैनेजर उस वर्कर के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे दे। हो सकता है कोई टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन कुछ ऐसे हैं कि वो टीचर बायस्ड हो, टीचर गलत इंफॉर्मेशन दे दे इन्वेस्टिगेटर को। तो यहाँ पर बायस्डनेस इन्वेस्टिगेटर की से तो बच गए हम,
कि इन्वेस्टिगेटर अगर जान पहचान का है, बट हो सकता है जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है वो उस रिस्पोंडेंट का जान पहचान वाला हो, बायस्ड हो, तो वो उसके टूवर्ड्स भेदभाव कर सकता है, उसके बायस्ड डिसीजंस हो सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बायस्डनेस हो सकती है बहुत आराम से, तो रिजल्ट्स भी कैसे निकलेंगे, डाउटफुल निकलेंगे, और एक्यूरेसी भी कम है क्योंकि हमारे बारे में इंफॉर्मेशन हम ज्यादा बेस्ट वे में दे सकते हैं, कोई और नहीं, तो लेस एक्यूरेसी है, भेदभाव हो सकता है जो विटनेस है वो गलत इंफॉर्मेशन दे दे, तो डाउटफुल कंक्लूजन्स भी पॉसिबल हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड है हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कोरेस्पॉन्डेंट्स। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स। These local persons collect information and give to the investigator. देखिए इस मेथड में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद डेटा को कलेक्ट नहीं करता। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, कुछ लोकल पर्सन्स को हायर कर लेता है, जिन्हें कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी बोल सकते हैं, लोकल पर्सन्स भी बोल सकते हैं। कुछ लोकल पर्सन्स को हायर करता है, ये उनकी हेल्प करते हैं एक तरह से। अब ये लोकल पर्सन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके किसको दे देते हैं, इन्वेस्टिगेटर को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूज एजेंसी है, अब न्यूज एजेंसी को क्या चाहिए, रेगुलरली इंफॉर्मेशन चाहिए, रेगुलरली डेटा चाहिए। अब उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना वो खुद ही सारा का सारा डेटा कलेक्ट करें, तो वो न्यूज़पेपर एजेंसी क्या करेगी, कुछ लोकल पर्सन्स को हायर कर लेगी। ये लोकल पर्सन्स अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करेंगे, सारे के सारे अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करेंगे, अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किसको दे देंगे, न्यूज एजेंसी को दे देंगे। तो ये मेथड ज्यादातर कब सूटेबल है, न्यूज एजेंसीज वगैरह के लिए, मैगजीन्स के लिए, जर्नल्स के लिए। तो सूटेबिलिटी देखते हैं, व्हेन रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। अब भाई न्यूज एजेंसी है, उन्हें तो कंटिन्यू न्यूज देनी है, तो ये मेथड कब सूटेबल है, जब रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो वो लोकल पर्सन्स को हायर करेंगे और लोकल पर्सन्स कंटिन्यू डेटा को कलेक्ट कर करके किसको दे देंगे, न्यूज एजेंसी को देंगे, इन्वेस्टिगेटर को देंगे। नेक्स्ट है फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। भाई जब इन्वेस्टिगेशन का फील्ड ही इतना बड़ा है कि इन्वेस्टिगेटर सारी इंफॉर्मेशन खुद अकेला कलेक्ट नहीं कर सकता, तो वो कुछ लोकल बंदों को हायर करेगा, लोकल पर्सन्स को हायर करेगा, जो डेटा को कलेक्ट करके लाके किसको देंगे, इन्वेस्टिगेटर को देंगे। थर्ड है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, कि भाई बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, हमें तो बस रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए, तुम हमें रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन लाके दे दो, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो इन्वेस्टिगेटर को खुद डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ पर ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तो इन्वेस्टिगेटर बोलेगा मैं डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा, मैंने कुछ बंदे हायर कर दिए, ये बंदे डेटा कलेक्ट करेंगे और लाके मुझे दे देंगे। लास्ट है इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय टीवी, रेडियो, मैगजीन्स। बिल्कुल टीवी के लिए लाइक न्यूज़पेपर एजेंसीज वगैरह हो गई, रेडियो वगैरह, मैगजीन्स, जर्नल्स, यहाँ पर इंफॉर्मेशन रेगुलर चाहिए होती है, इनको रेगुलर इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोकल पर्सन्स को हायर कर लेते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन लाके इन्हें दे देते हैं। अब देख लेते हैं इस मेथड के मेरिट्स क्या है। तो फर्स्ट मेरिट है इकोनॉमिकल, कि भाई ये इकोनॉमिकल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम बच रहा है, टाइम क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद जा के डेटा को कलेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि डेटा को कौन कलेक्ट कर रहे हैं, लोकल पर्सन्स डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेटर का खुद का एफर्ट भी बच रहा है। ठीक है, तो ये मेथड इकोनॉमिकल है, टाइम बचा रहा है, एफर्ट बचा रहा है, पैसा बचा रहा है। भाई पैसा इस तरह से बच रहा है कि इन्वेस्टिगेटर को खुद का तो मतलब एक्सपेंस नहीं करना पड़ रहा ना ट्रैवलिंग वगैरह का, हालांकि लोकल पर्सन्स को सैलरी देनी पड़ती है। नेक्स्ट है वाइड कवरेज। भाई आपने देखा है न्यूज़पेपर एजेंसीज वगैरह, वो सिर्फ हमें हमारी ही कंट्री की इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन भी दे रही है, दूसरी कंट्रीज की भी इंफॉर्मेशन दे रही है। तो कितना वाइड कवरेज पॉसिबल है, क्योंकि वो सारा डेटा खुद कलेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि रिपोर्टर्स डेटा कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर को दे रहे हैं। तो बहुत वाइड कवरेज पॉसिबल है, हम बहुत सारे डेटा को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी है, लोकल पर्सन्स कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन सप्लाई करेंगे किसको, इन्वेस्टिगेटर को, तो कंटिन्यूटी मिलती है, कंटिन्यू हमें न्यूज मिलती रहती है जैसे। फोर्थ है स्पेशल पर्पस, ऐसा बेसिकली किसी स्पेशल पर्पस के लिए करा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर एजेंसीज ऐसा करती हैं, मैगजीन्स, जर्नल्स वगैरह पब्लिश होते हैं, वहां पर ये चीज रिक्वायर्ड है। तो हर जगह पर लोकल सोर्सेस, लोकल कोरेस्पॉन्डेंट्स को हायर नहीं करा जाता, किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही लोकल पर्सन्स को हायर करा जाता है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स है। तो फर्स्ट डीमेरिट है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी क्यों, क्योंकि डेटा जो है वो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट नहीं कर रहा, तो ओरिजिनल कम है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अब भाई इतने सारे रिपोर्टर्स हैं,
इतने सारे रिपोर्टर्स हैं, सब अपने अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट करेंगे, सबका क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग अलग है, तो भाई यूनिफॉर्मिटी कम है, सिमिलैरिटी कम है, सबका अपना अपना तरीका है, सब अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे, तो यूनिफॉर्मिटी मतलब सिमिलैरिटी कम है। नेक्स्ट है पर्सनल बायस। अगर भाई ये रिपोर्टर जो कि हमारा लोकल पर्सन है यही किसी के टूवर्ड्स बायस्ड है, किसी को जानता है या फिर इसके कुछ पर्सनल रिलेशंस है, तो ये खुद ही अगर बायस्ड है, ये खुद ही भेदभाव करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो स्टडी है उसे तो सफर करना ही पड़ेगा, हमारे कंक्लूजन्स गलत निकलेंगे। तो ड्यू टू पर्सनल बायस ऑफ लोकल पर्सन्स भी हमारी स्टडी के रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं। नेक्स्ट है लेस एक्यूरेट। बिल्कुल यहाँ पर डेटा खुद इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट नहीं कर रहा, डेटा कौन कलेक्ट कर रहा है, लोकल पर्सन, तो एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होगी। डिले इन कलेक्शन भी हो सकता है अगर ये लोकल पर्सन्स जो अलग अलग इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, एक तो इनकी इंफॉर्मेशन सबकी अलग अलग है, प्लस ये अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, खुद डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो भाई इन्वेस्टिगेटर इन पर डिपेंडेंट है। जब ये लोग इन्वेस्टिगेटर को इंफॉर्मेशन देंगे तभी इन्वेस्टिगेटर अपनी आगे की स्टडी कर सकता है, तो डेटा के कलेक्शन में डिले मतलब लेट भी हो सकता है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के 3 मेथड्स, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एंड लास्ट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट्स। अभी हमारा 4th वाला मेथड रहता है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।